Question number 1, which of the following are sets? Justify your answer. First question is the collection of all the month of a year beginning with the letter J. तो ये आपका सेट होगा क्योंकि जनवरी, जून और जुलाई ये 3 मंथ ही है जो जैसे अपने स्टार्ट होते हैं। जस्टिफिकेशन में आप ये कह सकते हैं कि सेट हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन वेल डिफाइंड मैनर एंड विच आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली ग्लोबली, यानी कि लोग उसको यूनिवर्सली और ग्लोबली उसको एक्सेप्ट कर ले, हर आदमी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बेटा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया की, तो कुछ लोगों को एक्शन राइटिंग पसंद होगी, एक्शन स्टोरी, कुछ लोग लव स्टोरी पसंद करते होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, है ना। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मुंशी प्रेमचंद मेरे लिए बेस्ट है, तो हो सकता है किसी को मुंशी प्रेमचंद की कोई भी नॉवल उनको पसंद ना आती हो। तो यहाँ पे हम इस कलेक्शन को सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे मैं इंडिया का हूं तो मैंने टॉप 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अगर लिस्ट बनानी तो हमने सचिन को रख दिया, गांगुली को रख दिया, लक्ष्मण रख दिया, राहुल द्रविड़ रख दिया, सचिन तेंदुलकर, मतलब जो हमें पसंद है उनको हमने रख दिया। फिर बाहर से हमने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर दिया, ब्रायन लारा, क्रिकी पोंटिंग, है ना, एंड्रू स्ट्रॉस, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ये हमने अपने इस माइंड सेटअप के हिसाब से किया है। क्या ये ग्लोबली एक्सेप्टेड होगा? नहीं। एक दो प्लेयर को छोड़ दिया जाए तो लोग उसको ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होगा। कंट्री टू कंट्री वर्ड की बात हो रही है ना, तो कंट्री टू कंट्री वो वेरी करेगी। ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं तो अपने 11 में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया के लोग रखेंगे। वेस्ट इंडीज के हैं तो वो अपने कंट्री के लोगों को ज्यादा बैट्समैन प्रेफर कराएंगे, है ना। तो ये आपका क्या है, ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है, यानी इसको भी हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपके क्लास में सपोज करिए 40 स्टूडेंट हैं, जिसमें से आपके 12 बॉयज हैं और रिमेनिंग 28 गर्ल्स हैं। फिर जो 12 बॉयज है वो फिक्स है बेटा, है ना। आप अपने स्कूल में पर्टिकुलर क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे फिक्स है, ग्लोबली है, मतलब कि वहाँ के आसपास के लोग, है ना। क्लास 12 का बच्चा है तो 11 के, 10 के, 9 के, 8 के किसी भी क्लास टीचर से पूछेंगे अगर, तो भाई 12th में 12 बॉयज हैं, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ क्लास 12 में 12 बॉयज हैं, मतलब एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, यानी इसको हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी ग्लोबली एक्सेप्टेड, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल लिखे हैं वो फिक्स है, उनका नाम कोई चोरी नहीं कर सकता, वो फिक्स है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। पर्टिकुलर राइटर की जो जितनी भी राइटिंग नॉवेल्स है वो फिक्स है, कंफर्म है, यानी इसको भी हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर भी फिक्स है, आप चाहे इंडिया में रहो, अमेरिका में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, कहीं पे भी रहो, इवन इंटीजर्स वही होंगे, सेम होंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी इनको भी हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में जितने भी आपके क्वेश्चन के कलेक्शन है वो फिक्स है ना। आप कहीं से भी चेक करोगे, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज फिक्स, यानी इसको भी हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। भाई कुछ लोग छिपकली से भी डरते हैं, कुछ लोग शेर से भी नहीं डरते। दुबई वगैरह में शेर को एज पालतू मतलब पालते हैं, आपको पता ही होगा। क्लियर है, यानी कि ये भी ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है। कुछ लोग छिपकली, कॉकरोच से, इंडिया में लोग कॉकरोच छिपकली से भी डर जाते हैं, है ना। तो यानी इसको भी आप सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।